अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। न्यू नॉवेल का प्रोमो आप लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से ये नॉवेल आपको पसंद आया है, आपको न्यू नॉवेल भी बहुत पसंद आएगा। नॉवेल का लास्ट एपिसोड है और नॉवेल के लास्ट एपिसोड में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। तो चले हम लोग को ज्यादा वक्त नहीं देती, लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। पहले रिमाइंडर पढ़ेंगे, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। सफाई का मौका इनको दिया जाता है जिन पे शक हो, मगर जिन पे यकीन हो इन पे सिर्फ हद जारी होती है। वो बहुत चबा चबा कर बोला था, ये आपकी अपनी बनाई गई हुदूद है एसपी साहब। लोगों को इनके ऊपर ना परखाए। कोठे खरे को अलग करने का पैमाना दिल में होता है, हाथों में नहीं। कहीं आपको पछताना न पड़ जाए। कोठे खरे की पहचान मुझे बहुत देर से हुई है महामल बीवी। जल्दी होती तो इतना नुकसान ना उठाता। इन 3 माह में पहली दफा इसने महामल का नाम लिया था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। अगर मैं खोटी हूँ तो जिसके पीछे मुझे छोड़ रहे हैं, इसके खरेपन को भी माफ लीजिएगा। कहीं फिर देर ना हो जाए। वो तुमसे बेहतर है। चंद लम्हे खामोश रहकर वो सत लहजे में बोला और एक गहरी चुभती हुई निगाह इस पर डालकर सीढ़ियों की तरह बढ़ गया। पूनम आंखों से इसे जीने चढ़ते देखती रही। आज हुमायूं ने अपनी बेवफाई पे मोहर लगा दी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश लिए मखमूम गुमसुम सी बैठी थी जब फरिश्ते ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? इसने चौखट से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं। मामल ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़ी। इसके खुले बाल शानों पे गिरे थे। तो कुछ खास करते ही वो अंदर चली आई। फिरोजी शलवार कमीज पे सलीके से सर पे दुपट्टा लिए वो हमेशा की तरह बहुत तरोताजा लग रही थी। तुम्हारे बाल ही बना दूं, लाओ। इसने रसान से कहते हुए ब्रश महमल के हाथ से ले लिया और इसके खुले बालों को दोनों हाथों में समेटा। बस अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो अब प्यार से इसके बालों में ऊपर से नीचे ब्रश कर रही थी। वो महमल की व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी। महमल को आईने में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। तुमने आगे का क्या सोचा है? पता नहीं, जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो चली जाऊंगी। वो बेजार हुई। लेकिन किधर? फरिश्ते ने इसके बालों को सुलझाकर समेट कर ऊंचा किया। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। पहले आका जान को ढूंढूंगी, अगर वो ना मिले तो मस्जिद चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। इसने ऊंची सी पोनी बांधी, फिर इन बालों को दोबारा से जरा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा? मेरे बाद तो आपको भी जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊं, पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज बनाया है, तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो खाना खाते हैं। इसने महमल की व्हील चेयर पीछे से थाम कर इसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ जाके महसूस करना छोड़ दी है, मगर ऐसी मायूसी की बातें अल्लाह को नाराज कर देती है, इसीलिए चुप रही। हुमायूं की तरफ से दिल इतना दुखा हुआ था कि ऐसे में फरिश्ते का ध्यान बटाना अच्छा लगा। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था। गरम गरम चावलों की खुशबू सारे में फैली हुई थी। तैमूर किधर? वो पूछते पूछते रुक गई, फिर थक कर बोली, मैं क्या करूं जो वो आपको नापसंद करना छोड़ दे? ये चावल खाओ, बहुत अच्छे बने हैं। फरिश्ते ने मुस्कुरा कर इसके सामने डिश रखी। इसका ज़ब्त भी कमाल का था। तैमूर की सारी बदलिहाजियों पे आपसे माफी मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी इसका लहजा भीग गया। जाने दो, मैं माइंड नहीं करती। खाला भी माँ जैसी ही होती है। महमल भीगी आंखों से होले से हंसी। फरिश्ते ने रुक कर इसे देखा। क्यों, क्या नहीं होती? मेरे भांजे नहीं है, वरना जरूर अपनी राय देती, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है तो ऑफ कोर्स ठीक है। क्या? फरिश्ते उलझी। यही कि खाला माँ जैसी होती है, ये एक हदीस है ना? ओ अच्छा, मुझे भूल गया था। फरिश्ते सर झटक कर मुस्कुरा दी और चावल अपनी प्लेट में निकालने लगी। वो दिन अपनी दानस में हुमायूं के घर में इसका आखिरी दिन था। कल दोपहर इसकी इद्दत को 3 कुमरी माह मुकम्मल हो जाने थे और तब वो शरई तौर पर हुमायूं की बीवी ना रहती और फिर इस घर में रहने का जवाज भी खत्म हो जाता। इसकी मेडिकल कंडीशन के तहत इसकी इद्दत इतनी ही बनती थी। आज वो सुबह उतरते ही लॉन में आ बैठी थी। चिड़िया अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थी। घास शबनम से की गीली थी। उम्मीद थी कि आज बारिश जरूर होगी, शायद उसके इस घर में आखिरी बारिश। फरिश्ते सुबह जल्द ही किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात देर से घर आया था और सुबह सवेरे निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था और बिल्किस अपने क्वार्टर में थी। सो वो लॉन में तन्हा और मगमूम बैठी चिड़ियों की उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा इसकी कान से भूरी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। इस घर के साथ इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी।
जिंदगी का एक बेहद हसीन फिर एक बेहद तल्ख दौर इसने घर में गुजारा था। यहाँ इसी ड्राइवरे में वो पहली दफा साड़ी में होती थी। इस रात जब इसकी मुश्किलात का आगाज हुआ था, फिर इधर ही वो सुर्ख कामदार जोड़े में दुल्हन बनाकर लाई गई थी। कभी वो इधर मलका की हैसियत से भी रही थी, मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते हैं, इसके भी गुजर गए थे। एक सियाह तारीख दिन का सफर था और वो बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा, तैमूर नींद भरी आंखें लिए इसका इशारा झंझोड़ रहा था। इसने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, इसने बेख्तियार प्यार से इसका गाल छुआ। क्यों रो रही हैं इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वो मासूमियत भरी बेकरमंदी लिए इसके साथ आ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालबन अभी जागा था। नहीं, कुछ नहीं। महामल ने जल्दी से आंखें रगड़ी। आप बहुत रोती है मामा, हर वक्त ही रोती रहती है। वो खफा था। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा रोती होंगी। नहीं तो, और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा आंसू किस इंसान ने बहाए थे? किसने? वो हैरत भरे इश्तियाक से इसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने। जब इनसे इस दरख्त को छूने की गलती हुई थी, वो नरमी से इसके बुरे बालों को सहलाती बता रही थी। इसे तैमूर को अपनी वजह से परेशान नहीं करना था। इसका जहन बटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और इनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने। जब इनसे एक फैसले में जरा सी कमी रह गई थी। और इनके बाद इसने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती है मम्मा, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है। मेरी किसी फ्रेंड की भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं। मेरी जैसी कैसी? इसे हैरत हुई। आप जैसी नोबेल और ऑनरेबल। आपको पता है आप मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनरेबल और नोबेल हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल कौन थे? महमल ने एक गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के पड़पोते थे। वो क्यों मामा? वो क्यों? इसने देर लब इसका सवाल दोहराया। बेख्तियार आंखों में उदासी छा गई, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र करने वाले थे। अल्फाज लबों पे टूट गए। इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हर बात समझाने वाली नहीं होती। बताएं ना मामा। वो बेचैन हुआ। मैं जब भी आपसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनता हूँ, आप यूं ही उदास हो जाती हैं। फिर कभी बताऊंगी। तुम्हारा स्कूल कब खुल रहा है? इसने बात पलट दी। मंडे को। और तुम्हारा होमवर्क डन है? ये बातें छोड़े, मुझे पता है आप अपसेट है। कल आप और डैडी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, है ना? वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से बोला, हाँ, हो तो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे या डैडी के पास रहोगे? इसने खुद को बेपरवाह जाहिर करना चाहा। मैं आपके साथ जाऊंगा, इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगा। मुझे पता है डैडी फौरन शादी कर लेंगे। इसे शायद आरजू बहुत बुरी लगती थी। वो महामल को इस पे तरजीह दे रहा था। इसे याद आया हुमायूं ने कहा था वो इससे बेहतर है। वो मुझसे बेहतर है तैमूर। वो हुमायूं की जहरीली बात को याद करके फिर से दुखी हो गई। कौन? तैमूर की सफेद बिल्ली भागती हुई इसके कदमों में आ बैठी। वो झुककर इसे उठाने लगा। आरजू बहुत दफा सोचा था कि बच्चे से ये मामला डिस्कस नहीं करेगी, मगर रह नहीं सकी। आरजू आंटी। तैमूर बिल्ली को बाजुओं में उठाकर सीधा हुआ। वो जो आपकी कजन है जो इधर आती है? हाँ, वो ही। वो आपसे अच्छी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचकर नफी में सर हिलाने लगा। फिर तुम्हारे डैडी क्यों इससे शादी करना चाहते हैं? क्या तुम इसे माँ के रूप में कबूल कर सकोगे? कितना खुद को समझाया था कि बच्चे को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करेगी, मगर हुमायूं की इस रोज की बात अभी तक कहीं चुप रही थी। लेकिन फिर कहकर खुद ही पछताई। छोड़ो, जाने दो। ये बिल्ली जरा दिखाओ। मगर तैमूर उलझा उलझा सा इसे देख रहा था। बिल्ली अभी तक इसके बाजुओं में थी। डैडी आरजू आंटी से शादी कर रहे हैं? इसकी आवाज पे बेपनाह हैरत थी। तुम्हें नहीं पता? आपको ये किसने कहा? वो कंफ्यूज भी था और हैरतजदा भी। तुम्हारे डैडी ने बताया था, और अभी खुद तुम कह रहे हो कि वो इससे शादी कर लेंगे। तैमूर इसी तरह उलझी आंखों से इसे देख रहा था। मोटी बिल्ली इसके नन्हे नन्हे हाथों से फिसलने को बेताब कसमका रही थी। आरजू आंटी से? नहीं मामा, डैडी जो इनसे शादी नहीं कर रहे। मगर तुमने। लेकिन तैमूर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो तो फरिश्ते से शादी कर रहे हैं। आपको नहीं पता? इसे लगा किसी ने ढेरों पत्थर इसके ऊपर लुढ़का दिए हों। तैमूर। वो दृष्टि से चिल्लाई थी। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? बिल्ली सहम कर तैमूर के बाजुओं से नीचे कूदी। आपको नहीं पता मामा? वो इससे भी ज्यादा हैरान था। तुमने ऐसी बात की भी कैसे? माय गॉड, वो मेरी बहन है। तुमने इतनी गलत बात क्यों की इसके बारे में? गुस्सा इसके अंदर से उबला था। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि तैमूर ऐसा कह सकता है। मामा, आप बेशक डैडी से पूछ ले, फरिश्ते से पूछ ले। वो दोनों शादी कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम इस लड़की के बारे में ऐसी बात कर रहे हो जो मेरी बहन है।
जी मामा, इसीलिए तो डैडी ने आपको डाइवोर्स दी है, बिकॉज शी इज योर सिस्टर। और मुस्लिम एक टाइम पे दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। महमल का दिमाग भग से उड़ गया, वो शल सी बैठी रह गई। आई थॉट आपको पता है, मैंने आपको कहा तो था कि डैडी चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। और तैमूर फरिश्ते को भी चुड़ैल कहता था। वो क्यों भूल गई, इसका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा था। नहीं तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी जुबान लड़खड़ाई। वो इसीलिए तो इधर हमारे साथ रहती है, ताकि जब आप चली जाएं तो डैडी से शादी कर ले। मगर तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी आवाज टूटने लगी थी। आपने नहीं देखा जब वो डैडी के साथ शाम को बाहर जाती हैं? एक दफा वो मुझे भी ले गए थे। वो समझते हैं मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मगर तैमूर, वो तो मेरी बहन है। वो बिखरी शिकस्त खुर्दा सी घुटी घुटी आवाज में चिल्लाई थी। इसे लग रहा था कोई धीरे धीरे इसकी जान निकाल रहा है। तैमूर क्या कह रहा था, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इसीलिए वो अच्छी नहीं लगती। विच नंबर वन, इसकी वजह से डैडी आपको सेपरेट कर रहे हैं। आपने नहीं देखा जब वो शाम को डैडी के साथ बाहर रेस्टोरेंट जाती है? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। शाम को तो वो मस्जिद जाती है, वो इधर पढ़ाती है। इसे याद आया शाम को फरिश्ते मस्जिद जाती थी। यकीनन तैमूर को गलतफहमी हुई होगी, इसने गलत समझा होगा। मस्जिद? इसने हैरत से पलके झपकाए। ये साथ वाली मस्जिद? मामा, आप किधर रहती हैं? फरिश्ते तो कभी मस्जिद नहीं गई। वो इधर कुरान पढ़ाती है। तुम्हें नहीं पता तैमूर, वो तो कभी कुरान नहीं पढ़ती। मैंने आपको बताया तो था। नहीं, वो मुझसे और तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ती है। इसने इसने ही तो मुझे कुरान सिखाया था। गलत तुम कह रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो नफी में सर हिलाते इसे जुटला रही थी। आपने कभी इसको कुरान पढ़ते देखा, मस्जिद जाते देखा? वो फरिश्ते के दिफा में तैमूर को जुटलाने के लिए कुछ कहने लगी थी, एकदम रुक गई। इसने अस्पताल से आकर कभी फरिश्ते को मस्जिद जाते नहीं देखा था, कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा था। हाँ, नमाजें वो सारी पढ़ती थी। कम ऑन मामा, आप बिल्किस बुआ से पूछ लें, वो मस्जिद नहीं जाती। क्या आपको इसने खुद कहा है कि वो मस्जिद जाती है? और तैमूर के सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। अस्पताल की वजह से सुबह की क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। फरिश्ते ने तो इसके इस्तेफसार पे मुबहम सा जवाब दिया था। बाकी सब इसने खुद फर्ज कर लिया था। तो क्या तैमूर सच कह रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। फरिश्ते इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो इसकी बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखने वाली बहन थी। वो भला कैसे? वो मस्जिद नहीं जाती, वो डैडी के साथ जाती हैं। पहले डैडी गाड़ी पे निकलते हैं, फिर वो बाहर निकलती हैं और कॉलोनी के एंड पे डैडी को पिक कर लेते हैं, ताकि बिल्किस बुआ को पता न चले। मैंने डैडी से बहुत दफा देखा है। सुबह भी वो डैडी के साथ ही गई थी। वो पत्थर सी बनी सुन रही थी। जब आप अस्पताल में थी तब भी वो यूं ही करते थे। पर मैं कोई छोटा बेबी तो नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? वो मुतहैयर बेयकीन सी सकते के आलम में बैठी थी। तैमूर आके भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर वो नहीं सुन रही थी। तमाम आवाजें बंद हो गई थी, सब चेहरे मिट गए थे। हर तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था। मामा, आप ठीक कहती हो। तैमूर ने परेशानी से इसका हाथ हिलाया। वो जरा सा चौंकी, आंखों के आगे जैसे धुंध सी छा रही थी। मुझे मुझे अकेला छोड़ दो बेटा। इसे बेख्तियार चकराता हुआ सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अभी अभी जाओ यहाँ से प्लीज। चंद लम्हे वो उदासी से इसे देखता रहा, फिर झुककर घास पे बैठी मोटी सफेद बिल्ली उठाई और वापस पलट गया। क्या ये ही वाहिद वजह है? क्या तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो रुजू करेगा? क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? इसके जहन में फरिश्ते की बातें गूंज रही थी। हर शाम हुमायूं घर से चला जाता किसी दोस्त के पास। हर शाम फरिश्ते भी घर से चली जाती। इसने कभी नहीं बताया कि वो किधर जाती है। इसने कभी नहीं बताया कि वो महमल की इधर खत्म होने के बाद किधर जाएगी, और वो अभी तक इधर क्यों रह रही थी? क्या सिर्फ महमल की केयर के लिए? वो केयर तो कोई नर्स भी कर सकती थी, फिर वो क्यों इनके घर में थी? इसने कभी फरिश्ते को कुरान पढ़ते नहीं देखा था। जिस रोज वो मस्जिद गई थी, फरिश्ते इधर नहीं थी। वो शाम तक वहीं रही, मगर वो इधर नहीं आई। वो गलतफहमी का शिकार रही और फरिश्ते ने इसकी गलतफहमी दूर नहीं की। और आरजू, इसका क्या किस्सा था? वो गवाह थी कि हुमायूं से शादी कर रहा था। इसने खुद आरजू से यही कहा था, मगर जब महमल ने पूछा तब इसने क्या कहा था ये बताना जरूरी नहीं है। इसने कभी नहीं कहा कि वो आरजू से शादी कर रहा है। फरिश्ते ने कभी इसके और आरजू के गैर वाज़ेह ताल्लुक पे फिक्रमंदी नहीं जाहिर की। वो सब किसी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा था। वो दोनों जानते थे और एक इसी खबर को बेखबर रखा था। वो तो तुमसे बेहतर है, यही कहा था हुमायूं ने, और वो यकीनन फरिश्ते की बात कर रहा था। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो इसके घर में खयानत कैसे कर सकती है? वो तो कुरान की तालिबा थी, वो तो सच्ची थी, वो तो अमानतदार थी। फिर वो क्यों बदल गई? वो जो लम्हों की अमानत का ख्याल रखती थी, रिश्तों में खयानत कैसे कर गई? सोच सोच कर इसका दिमाग फटा जा रहा था, दिल डूबा जा रहा था। आज इसे लगा था कि सब धोखेबाज निकले थे, सब खुद गलत निकले थे, हर शख्स अपनी जमीन की तरफ झुका था।
اس کا कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वो कितनी ही देर हाथों में सर गिराए बैठी रही, बहुत से लम्हे सर के। तो इसे याद आया कि जहाँ सब बदल गए थे वहाँ कोई नहीं भी बदला था, जहाँ सब ने धोखा दिया था वहाँ किसी ने इसका ख्याल भी रखा था, जहाँ सब ने छोड़ गए थे वहाँ किसी ने सहारा भी दिया था। ओह! इसने आहिस्ता से सर उठाया और फिर धीरे से व्हील चेयर के पहियों को अंदर की जानिब मोड़ा। इसके कमरे में शेल्फ के ऊपर इसका सफेद जिल्द वाला मुसहिफ कुरान रखा था। इसने सराहत से इसे उठाया। इस वक्त इसे इसकी बेहद जरूरत थी। मुसहिफ के नीचे इसका पुराना रजिस्टर रखा था। इसने कुरान उठाया तो रजिस्टर फिसल कर नीचे गिरा। मोहम्मद ने एक हाथ में कुरान पकड़े, झुक कर रजिस्टर उठाया। वो दरमियान से खुल गया। इसे बंद करके वापस रखते हुए वो ठहरी सी गई। खुले सफे पे सूरह बकरा की इस आयत की तफसीर लिखी थी, जिसपे वो हमेशा उलझती थी, हत्तातन और हंतातन। ये सफा बहुत दफा खोलने के बायस अब रजिस्टर खोलते ही खुल जाता था। खुला हुआ रजिस्टर इसके दाएं हाथ में था और कुरान बाएं में, दोनों इसके बिल्कुल सामने थे। रजिस्टर के सतर हंतातन का मतलब होता है गंध। के आगे सफा खत्म था। वो बेख्तियार इस सतर को कुरान के सफेद कवर के करीब लाई, जहां मिटा मिटा सा मीम लिखा था। इसने गंध और मीम को मिलाया, दोनों के दरमियान एक एक नन्हा साफ नुक्ता था। इसने लफ्जों को जोड़ा, अधूरा लफ्ज मुकम्मल हो गया। गंदुम। इसे याद आया, वो गलती से कुरान पे रजिस्टर रख कर लिख रही थी। सफा खत्म हुआ तो लाशऊरी तौर पर इसने लफ्ज कुरान के कवर पे मुकम्मल कर दिया। इसी वक्त इससे क्लास इंचार्ज से डांट पड़ी तो ये बात जहन से महू हो गई। वो जान भी न पाई कि ये मिटा मिटा सा मीम इस अधूरे लफ्ज की तकमील था। आज बरसों बाद वो किस्सा मुकम्मल हो गया था। इसके जहन में एक रोशनी का कोंदा सा लपका था और सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। बनी इसराइल को शहर के दरवाजे में दाखिल होने से कबल बख्शिश मांगने का हुक्म मिला था, मगर वो गंदुम मांगते रहे, बख्शिश नहीं मांगी। ये बनी इसराइल की रीत थी और यही रीत खुद इसने भी दोहराई थी। हम जमाने जाहिलियत से दौर इस्लाम में आकर एक ही दफा तौबा करते हैं, सारी उम्र फिर अमल साले तो करते रहते हैं, मगर बार बार की तौबा भूल जाते हैं। हम एक खाई से बचकर समझते हैं कि जिंदगी में फिर कभी खाई नहीं आएगी, और अगर आई भी तो हम बच निकल जाएंगे। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाह की सजा। इस दुनिया में जजा बहुत कम मिलती है, इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होती है और मुसीबत सब्र का। और जिंदगी के किसी नए इम्तिहान में दाखिल होते ही मुंह से पहला कलमा हत्ता निकलना चाहिए, मगर हम वहां भी गंदम मांगने लगते हैं। अल्लाह इसे जिंदगी के एक मुख्तलिफ फेज में लाया था। इसे बख्शिश मांगनी चाहिए थी, मगर वो हुमायूं और तैमूर को मांगने लग गई, हंतातन कहने लग गई। गंदम मांगना बहुत बुरा नहीं था, मगर पहले बख्शिश मांगनी थी। वो पहला जीना चढ़े बगैर दूसरे को फलांगना चाह रही थी। ऐसे पार कब लग जाता है, इसे नहीं मालूम। वो कितनी देर तक मेज पे रखे जारो कतार रोती रही। आज इसे अपने सारे गुनाह फिर से याद आ रहे थे। आज वो फिर से तौबा कर रही थी, वो तौबा जो बार बार करना हम नेक बनने के बाद भूल जाते हैं। जिंदगी में बाज लम्हे ऐसे होते हैं जब आपसे खुद कुरान नहीं पढ़ा जाता। इस वक्त आप किसी और से कुरान सुनना चाहते हैं। आपका दिल चाहता है कि कोई आपके सामने किताब अल्लाह पढ़ता जाए और आप रोते जाए। बाज दफा आप खुश होने के लिए इसके पास जाते हैं और बाज दफा रोने के लिए। इसका दिल कर रहा था कि वो खूब रोए, कुरान सुनती जाए और रोती जाए। तिलावत की कैसेटों का डब्बा करीब ही रखा था, टेप रिकॉर्डर भी साथ था। इसने बिना देखे आखिर से एक कैसेट निकाली और बिना देखे ही डाल दी। अभी ना वो मायने जाना चाहती थी, ना ही फहम पे गौर और फिक्र करना चाहती थी। अभी वो सिर्फ सुनना चाहती थी, सिर्फ रोना चाहती थी। इसने प्ले का बटन दबाया और सर मेज पे रख दिया। आंसू इसकी आंखों से टपक कर मेज के शीशे पे गिर रहे थे। कारी सुहीब अहमद की आवाज, पुरसोज आवाज धीरे धीरे कमरे में गूंजती थी। वज़्ज़ुहा, कसम है दिन की। वो खामोशी से सुनती रही। इसे अपनी जिंदगी के रोशन दिन याद आ रहे थे जब वो इस घर की मलका थी, और कसम है रात की जब वो छा जाए। इसको वो सन्नाटे भरी रात याद आई जब हुमायूं ने इसे तलाक दी थी। वो रात जब वो यहीं बैठी छत को देखती रही थी। तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और न ही वो नाराज है। वज़्ज़ुहा 3। इसके आंसू रवानी से गिरने लगे थे। ये कौन था जो इसकी हर सोच पढ़ लेता था? ये कौन था? यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। इसने सख्ती से आंखें मीच ली। क्या वाकई अब भी सारे का अंजाम अच्छा हो सकता है? तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें वो देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। बस जुहार जरा चौंक कर बहुत आहिस्ता से महमल ने सर उठाया। अल्लाह को इसकी इतनी फिक्र थी। वो इसके उदास दिल को तसल्ली देने के लिए ये सब इसे बता रहा था। क्या वो वाकई इससे नाराज नहीं था? क्या वाकई इसने इसे छोड़ा नहीं था? क्या इसने तुम्हें यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया? बस जुहा
वो अपनी जगह सुन सी रह गई थी। ये सब इतना वाज़ेह, इतना साफ, ये सब इसके लिए उतरा था। क्या वो इस काबिल थी? क्या इसने तुम्हें राह गुम पाकर हिदायत नहीं दी? वो साकत सुने जा रही थी। हाँ, ये ही तो वो हुआ था और तुम्हें नादार पाकर गनी नहीं कर दिया। वज़ुहा इसके आंसू गिरना रुक गए थे, कपकपाते लब ठहर गए थे। बस तुम भी यतीम पे सख्ती न करना और साइल को मत डांटना और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना। सूरत ज़ुहा खत्म हो चुकी थी। इसकी जिंदगी की सारी कहानी 11 आयतों में सिमट कर इसे सुना दी गई थी। वो सूरत जिसे अभी अभी आसमानों से उतरी थी, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए इसने थक कर सर कुर्सी की पुश पर गिरा दिया और आंखें मूंद दी। वो कुछ देर हर सोच से बेनियाज होना चाहती थी, फिर उठकर उसे फरिश्ते से मिलना था। बादल जोर से गरजे थे। महमल ने एक नजर खिड़की से बाहर फैलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। इसकी दूसरी तरफ इसे कदमों की छाप सुनाई दी। अभी चंद मिनट कबल इसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। इसके आने के कुछ दिनों बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। अलबत्ता वो बमुश्किल 1 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर वापस चला गया था। इसकी गाड़ी अभी अभी निकली थी। वो खिड़की के इस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते देख रही थी जब दरवाजा हौले से बजा। महमल, फरिश्ते ने अपनी मखसूस नर्म अंदाज में पुकारा, फिर हौले से दरवाजा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमल ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। दराज कद, कान सी सुनहरी आंखों वाली लड़की खिलते गुलाब रंग की लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी? इसे लगा वो इसे नहीं जानती। कैसी हो? नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बिल्किस बता रही थी, तुम मेरा पूछ रही थी। वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पे पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी। इसके भूरे बाल खुले थे और इसने इन पे ही दुपट्टा ले रखा था। ऐसे के चंद लटे बाहर गिर रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं था कि आप किधर हैं। महमल ने बगौर इसको देखा जो इसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। इसे अभी भी तैमूर की बात पे मुकम्मल यकीन न था। फरिश्ते ऐसे नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ भी कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद रसान से बताकर इसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखे। ना इसने झूठ बोला ना सच बताया। इसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूंगी, देखो क्या होता है। वो अब गुलदान में रखे गुलदस्ते से सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। इसके जवाब मुबहिम थे, न सच न झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? इसने चुरमुराए सूखे फूल डस्टबिन में डाले थे। कुछ खास नहीं। दोनों खामोश हो गई, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब इसके पास हकीकत जानने का एक ही तरीका था और इसने इसे इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पे डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलट कर इसे देखा। पलटने से इसका दुपट्टा सरकने से भूरे बाल झलकने लगे थे। कुरान में एक एक जगह एक जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पे डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म था? इसका अंदाज यूं था जिसे वो भूल गई हो। फरिश्ते ने उलझकर चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे याद नहीं रहा। और मोहम्मद को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर वो इसे पढ़ती रहती तो इसे याद रहता, लेकिन वो इसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान तो चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वो फौरन जहनों से मुकम्मल महू हो जाता है। ये किताब अल्लाह की सुन्नत थी और कभी ये तब्दील नहीं होगी। इसने गहरी सांस ली। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पे एक जिस्म डाल दिया गया था। ओ अच्छा, फरिश्ते ने मेज पे गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ किए। क्यों, क्या आपने ऐसा? फरिश्ते, वो बहुत दुखी दिल से बोली। अब वक्त आ गया था कि वो चूहे बिल्ली के खेल को बंद कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पे सिर्फ इफ्तिसार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन? इसने आईब्रो उठाई। इसके चेहरे पे वही नर्म सा तासुर था। सब कुछ। सब कुछ? किस बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में। इसके अंदाज में नदामत थी, ना पकड़े जाने का खौफ। वो बहुत आराम से पूछ रही थी। सब कुछ, इसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो इसने मुझे प्रपोज किया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर तलाक से कबल वो मुझसे शादी भी नहीं कर सकता था। तो हमने डिसाइड किया जब तुम होश में आ जाओ तो वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की कोई खबर सुना रही थी। वो कहता था कि उल्मा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त और इंतजार कर लेते, फिर तुम होश में आ गई, सो इसने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। मुझे प्रपोज करने से कबल ही वो तुम्हें डाइवोर्स देने का फैसला कर चुका था। अगर ये जरूरत ना होती तो वो तब भी ऐसा ही करता, क्योंकि वो शादी रखने को राजी नहीं था।
वो बहुत इत्मीनान और सुकून से मेज से टेक लगाए खड़ी इसके बारे में इन कहे सवालात के जवाबात दे रही थी। मैंने इसका प्रपोजल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद इसको भी किसी ना किसी से शादी करनी थी और मुझे भी। और चूंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, तो इसका प्रपोजल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था। मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक को कायम रखने पर मजबूर नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी को मानता। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोजल कबूल करने का हक था, सो वो मैंने इस्तेमाल किया। इसके पास दलाइल थे तो जिहाद थी, ठोस और वजनी शरई सहारे थे। महमल खामोशी से इसकी सारी बातें सुनती रही। वो जरा देर को चुप हुई तो इसने लब खोले, और जब हुमायूं ने आपसे मेरे और फवाद के ताल्लुक और नोयत और इन तस्वीर के बारे में पूछा, तब आपने क्या कहा था? इसने अंधेरे में तीर चलाया था। वही जो सच था वो अब भी पुरसुकून थी। इसको मोइज ने कुछ तस्वीरें और एग्रीमेंट लाकर दिया था जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझती थी कि तुमने इसके बारे में हुमायूं को बता दिया होगा। मैंने इस गुस्से के डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी नहीं बताया तो इसका गुस्सा करना लाजमी था। इसने मुझे बुलाया, फिर वो मुझ पे चीखा चिल्लाया। मैं चुप करके सुनती रही। इसने पूछा कि ये एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा। मैंने सच बोला। वो गुस्से से चिल्लाता रहा। इसे दुख था कि हम दोनों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर इसने वो तस्वीरें मुझे दिखाई और पूछा कि वो सच है या झूठ। मैंने सच ही बोला। क्या बोला? महमल ने तेजी से इसकी बात काटी। यही कि मुझे नहीं मालूम, और मुझे वाकई नहीं मालूम था। वो इसे देखती रह गई। ये फरिश्ते का सच था। फिर इसने पूछा कि मुईज जो बातें इसे बता गया है वो सच है या झूठ। वो इसे ये बता कर गया था कि तुम्हारा और फवाद का अफेयर था। इस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज करना था, कोई रिंग भी दी थी गालिबन, और फिर इसने बहाने से हुमायूं के घर भेज दिया। इस रिंग का जिक्र फवाद के इस फोन कॉल में भी थी जो हुमायूं ने टैप की थी। ये बात इसने पहले इग्नोर कर दी थी। फिर जाहिर है मुईज ने याद दिलाया तो वो लज गया। इसने मुझसे पूछा तो मैंने सच बोला। अब की बार वो खामोश रही। उसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या है। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही है। मैंने इसे बता दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इस मामले में राजदार बनाया है। इसने इस रात के मुतालिक पूछा तो मैंने सच सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज करने के बहाने से ही डिनर पे लेकर जा रहा था। तुमने मुझे यही बताया था तो मैंने यही इसको बता दिया। वो चुपचाप यकटेक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही जिसके चेहरे पे मलाल तक न था। वो इसका एक राज तक न संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता है जिसपे किसी अमानत का खून शामिल हो? वो तो इसे जानती थी, वो इसकी बहन थी। क्या वो इसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि वो इसे प्रपोज करने जा रहा है। ये सब तो इसने खुद आगाज किया था। इससे एक गलती हुई थी। वो समझी थी कि वक्त की धूल ने इस गलती को दबा दिया होगा, मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानियां इतनी आसानी से कहाँ दबती हैं। इस टेप में किसी रिंग का भी जिक्र था। हुमायूं ने इसे बार बार सुना। वो मुझ पे गुस्सा होता रहा कि मैंने इसे बेखबर क्यों रखा। फिर इसने अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया। वो अब खिड़की से बाहर लॉन को देखते हुए कह रही थी, वहां कराची में इसे आरजू मिली। इसके फादर की डेथ के बाद करीम चचा और गुफरान चचा ने इसका हिस्सा भी दबा लिया था। तो इसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। इसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करदा कागज लिया और मुईज के हाथों हुमायूं को भिजवाया। फवाद आरजू को पसंद करने लगा था। वो अब इससे शादी करना चाहता था। वो इसे अपनाने के लिए तड़प रहा था, मगर आरजू को हुमायूं बेहतर लगा। तो इसने चाहा कि हुमायूं तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पर आगा करीम से वापस ले, इसका हिस्सा लेने में भी मदद करे, ताकि जब वो हुमायूं से शादी करे तो तुम्हारे हिस्से पे भी वो काबिज हो सके जो हुमायूं की मलकियत में होगा। और नेचुरली तुम्हारे बारे में वो पूरी यकीन थी कि तुम कभी नहीं उठोगी। बादल एक दफा फिर जोर से गरजे। दूर कहीं बिजली चमकी। शाम की नीलाहट सारे में भर रही थी। वो अभी तक खामोशी से फरिश्ते को सुन रही थी, मगर हुमायूं को फवाद से जिद हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि फवाद आरजू को पसंद करता है। इसने आरजू को अपने करीब आने दिया। फवाद हुमायूं की मिन्नतें करता रहा कि वो आरजू को छोड़ दे, मगर हुमायूं इससे अपने सारे बदले चुकाना चाहता था। वो कहता था कि फवाद ने इसकी मोहब्बत को इससे छीना है, वो अभी इसकी मोहब्बत को वैसे ही छीनेगा। वो आरजू से कभी भी शादी नहीं कर रहा था, मगर इसने आरजू को धोखे में रखा। अभी मुझे ड्रॉप करके वो आरजू के पास ही गया है, इसको ये बताने के जैसे वो इसको इस्तेमाल कर रही थी, वो भी वैसे ही इसे इस्तेमाल कर रहा था। वो शिद्दत पसंद लड़की है, जाने गुस्से में क्या कर डाले, मगर जो भी हो वो आज इसे आईना दिखाकर ही वापस आएगा। खिड़की के बंद शीशे पे किसी उड़ती चिड़िया ने जोर की चोंच मारी, फिर चकरा कर पीछे को गिरी। बादल वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। शायद तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, या ये कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम ये सोचो कि मैं फिर और क्या करती। मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, मगर जब मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो मैं दरमियान से निकल गई। लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहता और मुझे भी किसी न किसी से शादी तो करनी थी। मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया?
मेरे दीन ने मुझे प्रपोजल से रिजेक्ट करने का इख्तियार दिया था, तो मैंने इसे इस्तेमाल किया। तुम किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, अगर कोई औरत शोहर की जरूरियात पूरी करने के काबिल ना रही हो तो शोहर दूसरी शादी कर सकता है और इसकी किसी हक तलफी की कोई बात नहीं, ना ही कताए रहमी का अंसर शामिल है। याद करो सूरह निसा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक हकूक अदा ना कर सकते तो फिर अपने हकूक छोड़ दे, अलग हो जाए कि अल्लाह दोनों के लिए वसअत पैदा कर देगा। अपनी मतलब की आयत इसे आज भी याद थी। आई होप कि अब तुम्हारी कंफ्यूजन और एतराजात दूर हो गए होंगे। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फर्ज नहीं था, मगर इसलिए कि तुम कभी ये ना समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने एक दफा मुझसे वादा किया था कि जरूरत पड़ने पे तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवाद ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ा था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल रखी थी ताकि आज मैं तुमसे तुम्हारे वादे की वफा मांग सकूं। वो खामोश हो गई। अब वो महमल के बोलने की मुंतजिर थी। महमल चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपने कहना था? हाँ। क्या अब आप मेरी सुनेंगी? इसका लहजा सपाट था। हाँ। तो फिर सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसने ताउस पढ़ा तो फरिश्ते ने जरा उलझ कर इसे देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। वो धीमे मगर मजबूत लहजे में वो अरबी में इसे कुछ सुनाने लगी। वो अरबी जो इन दोनों को समझ में आती थी, और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद के वो पलट आए, शायद के वो पलट आए। फरिश्ते की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके इसकी आंखों में देखते हुए पढ़ती जा रही थी। इन लोगों को इस शख्स की खबर पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयात दी थी, जिसको हमने अपनी आयात दी थी। फिर वो इनसे निकल भागा तो इसके पीछे शैतान लग गया, तो वो गुमराहों में से हो गया। फरिश्ते की भूरी आंखों में बेचैनी उभरी थी। महमल मेरी बात सुनो। मगर वो नहीं सुन रही थी। वो पुतले को हरकत दिए बिना निगाहें इस पे मरकूज किए कहती जा रही थी, तो वो गुमराहों में से हो गया। इसकी आवाज बुलंद हो रही थी, और अगर हम चाहते तो इसे इन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया। महमल चुप करो। वो जेर लब बड़बड़ाई थी, मगर महमल की आवाज ऊंची हो रही थी। लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया और इसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, तो इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। अगर तुम इस पे हमला करो तो वो ज़ुबान बाहर निकालता है, या तुम इसको छोड़ दो तो भी वो ज़ुबान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। इसने तड़प कर महमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा। इसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया था, खुले बाल शानों पे आ गिरे थे। महमल ने सख्ती से इसका हाथ झटका। इसी में कान के अंदाज में देखती पड़ती जा रही थी, जैसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। इसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से इसे देखती घुटनों के बल इसके कदमों में गिरी थी। बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए हैं। इनके लिए दिल हैं, वो इनसे कुछ भी समझते हैं, और इनके लिए आंखें हैं, वो इनसे कुछ भी नहीं देखते, और इनके लिए कान है, वो इनसे कुछ भी नहीं सुनते। यही लोग मवेशियों की तरह हैं, बल्कि ये तो ज्यादा भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार बार वही अल्फाज दोहरा रही थी। फरिश्ते सफेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी। इसके लब होले होले कपकपा रहे थे। महमल ने आहिस्ता से पलक झपकी तो दो आंसू टूट कर इसकी आंखों से गिरे। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आए। इसने व्हील चेयर के पहियों को दोनों अतराफ से थामा और इसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा, और वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी थी। फरिश्ते पीछे बैठी रह गई थी। महमल ने पलट कर इसे नहीं देखा। वो अभी पलटना नहीं चाहती थी, और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आए। वो खिड़की के पार देखते हुए जेर लब बड़बड़ाई थी। फरिश्ते से मजीद कुछ सुना नहीं गया था। वो तेजी से उठी और मुंह पे हाथ रख के भागती हुई बाहर निकल गई। महमल इसी तरह नम आंखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हुमायूं की गाड़ी अंदर आई थी, और वो तब भी जब रात हर सू छा गई। उसकी इस घर में आखिरी रात, और वो इसे सुकून से गुजारना चाहती थी। तब इसने बिल्किस को बुलवाया, जिसने इससे बिस्तर पे लेटने में मदद दी थी। फिर वो आंखों पे बाजू रखे कब गहरी नींद में चली गई इसे पता ही ना चला। इसके ज़हन में अंधेरा था, गुप अंधेरा। जब इसने वो आवाज सुनी, तारीकी को चीरती मधुर सी आवाज, अपनी जानिब खींचती आवाज। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। खिड़की के आगे पर्दे हटे थे, और वो रात के वक्त शीशे के पट खोले रखती थी ताकि जाली से हवा अंदर आए। वहीं बाहर से कोई आवाज आ रही थी। इसने बेड साइड टेबल पे हाथ मारा और बटन दबाया।
टेबल लैंप फौरन जल उठा। रोशनी सामने दीवार की खिड़की पर पड़ी। रात का 1 बजा था। वो मध्यम सी दुख भरी आवाज अभी थका रही थी। इसने रुक कर सुनना चाहा। लफ्ज कुछ कुछ सुनाई दे रहे थे। अल्लाहुम्मा जाइल फी कल्बी नूर, अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। मोहम्मद ने बेख्तियार साइड टेबल पे रखी बेल पे हाथ मारा। वफी बसरी नूरा, और मेरी बसीरत में नूर हो। बिल्किस तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आई थी। मोहम्मद की वजह से वो किचन में ही सोती थी। जी बीबी जी, मुझे बिठा दो बिल्किस। इसने भराई हुई आवाज में व्हीलचेयर की तरफ इशारा किया। बिल्किस सर हिलाकर आगे बढ़ी। तभी खिड़की के इस पार से आवाज आई, वफी समी नूरा, और मेरी समात में नूर हो। बिल्किस चौंक कर खिड़की को देखने लगी और फिर सर झटक कर इसकी तरफ आई। वन यमीनी नूरो व अन यसीर नूरा, और मेरी दाएं जानिब और मेरी बाएं जानिब नूर हो। बहुत एहतियात से बिल्किस ने इसे व्हील चेयर पे बिठा दिया। अब तुम जाओ, इसने इशारा किया। बिल्किस सर हिलाती मुतज़ब्ज़िब सी वापस पलटी। वो फौकी नूर हो व तहती नूरा, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। मध्यम चांदनी की रोशनी में डूबी आवाज हर चेयर पे छा रही थी। मोहम्मद ने व्हील चेयर का रुख बाहर की जानिब मोड़ा। व इमामी नूरों व खल की नूरा, और मेरे आगे पीछे नूर हो। आवाज में अब आंसू गिरने लगे थे। वो व्हील चेयर को बमुश्किल घसीटती बाहर लाई। वजअल्ली नूरन, और मेरे लिए नूर पैदा बना दे। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मुतरन्नम गमजदा आवाज लॉन से आ रही थी। वफी लिसानी नूरा व असबी नूरा, और मेरी जबान और आसाब में नूर हो। इसने सोज में पड़ते जरा सी हिचकी ली। अमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की आरामदार ढलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। ये ढलान फरिश्ते ने ही इसके लिए लगवाई थी। वो लहम में नूर हो व दम में नूरा, और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। लॉन के आखिरी सिरे पे दीवार से टेक लगा एक लड़की बैठी थी। इसका सर निढाल से दीवार से टिका था। आंखें बंद थी, जिससे कतरा कतरा आंसू टूट कर रुखसार पे गिर रहे थे। लंबे भूरे बाल शानों पे पड़े थे। वशारी नूर हो व बशरी नूरा, और मेरे बाल उखाल में नूर हो। महमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे चुरमुराने लगे थे। वजल ली नफ्सी नूरा व आजम ली नूर, और मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी पड़ती जा रही थी। महमल व्हील चेयर इसके बिल्कुल सामने ले आई। अल्लाहुम्मा आतानी नूरन, ए अल्लाह मुझे नूर अता कर दे। चांदी में इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, इसने हौले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जंबिश हुई। इसने पलकें जुदा की और महमल को देखा। वो शायद बहुत रोई थी। इसकी आंखें मुतर्रम थी, सुर्ख थी। क्यों रो रही हैं? इसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने इसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था, इसकी जान इन लोगों से छुड़ाई थी। 7 साल इसकी खिदमत की थी। बहुत एहसान थे इसके महमल पे, और आज इसने इसे रुला दिया। मुझे रोना ही तो चाहिए। वो सर उठाकर चांद को देखने लगी। मैंने बहुत ज्यादती की है मामल, बहुत ज्यादती। वो खामोशी से इसको सुने गई। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब जो वो पहले नहीं कह सकी। मैंने 7 साल तौजीहात जोड़ी, दलीलें इकट्ठी की, और तुमने 7 आयतों में इन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने खुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया था कि यही सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया है मामल। मैं खुद गर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुद गर्ज, जो हड्डी न डालने पर भी जबान निकालता है। इसके ऊपर चांद को तकती आंखों से कतरे गिर रहे थे। कभी तुमने मेरी चांदी की वो अंगूठी देखी है मोहम्मद? तुमने कभी नहीं पूछा कि वो मुझे किसने दी? जानती हो, वो मुझे मेरी खाला ने दी थी। उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी। वो अपनी वफात से कबल बहुत बीमार थी। उन्होंने वो मुझे पहना दी। मेरी अम्मी इनका मतलब समझती थी, मगर खामोश रही। वो वक्त आने पे हुमायूं से बात करना चाहती थी, मगर वक्त नहीं आया, आ ही नहीं सका। अम्मी फौत हुई तो मैं चुपचाप मस्जिद चली गई। मैं बरसों इंतजार करती रही कि हुमायूं कभी तो इस अंगूठी के बारे में पूछेगा, मगर इसने नहीं पूछा। फिर मैंने सब्र कर लिया, मगर इंतजार तो मुझे था ना। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ इसी का नाम सुना था। मुझे इस पे अपना ही हक लगता था। और जब एक रोज हुमायूं ने मुझे कहा कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने इसको खाला की ख्वाहिश के बारे में बताने का सोचा। इस रात में बहुत देर तक मस्जिद की छत पे बैठी रही, और जब मैं फैसला ना कर पाई तो दुआए नूर पढ़ने लगी। तुम्हें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एक हिस्सा सजदे में पढ़ा करते थे, और ये दुआ कुरान समझने में मदद देती है। मैं जब भी फैसला ना कर पाती इस दुआ को पढ़ती। इस रात भी मैं पढ़कर हटी ही थी कि तुम हमारी छत पे आई, और फिर तो हमारी जिंदगी में आ गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है वो अल्लाह के लिए किया था। मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या किया है। फिर जब मैंने हुमायूं को तुम्हारे लिए मुस्कुराते देखा और इसके लिए तुम्हारी आंखों को चमकते देखा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। तुम्हें याद है
जब अस्पताल में तुम हुमायूं को देखने आई थी तो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर तुमने नहीं सुना। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगी, कुर्बानी दे दूंगी। तब मेरा जीना और मेरा मरना और मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए थी। मैंने हर चीज बहुत खुलूस से दिल से की थी, खुद तुम्हारी शादी करवाई और अपनी तय में मुतमईन थी। लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं पाकिस्तान वापस आई तो मुझे पहली दफा लगा कि शायद तुम जिंदा ना रह सको और हुमायूं मेरा नसीब है। और इससे आगे सोचने से भी मैं डरने लगी थी। सो वापस चली गई, मगर हुमायूं जब भी कॉल करता और तुम्हारी मायूस कुन हालत की खबर देता तो मुझे लगता शायद यही तकदीर है, शायद तुम हमें छोड़ जाओ तब हुमायूं मेरे पास वापस आ जाए। मुझे लगा मेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, इसका इनाम मुझे दिया जाने लगा है। मुझे भूल गया कि वो कुर्बानी तो अल्लाह के लिए थी, अल्लाह को पाने के लिए थी, दुनिया के लिए या हुमायूं के लिए तो नहीं थी। मगर तुम्हारी तरफ से हम इतने मायूस हो गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब भूलता गया। मैं हर नमाज में, हर रोज तिलावत के बाद हुमायूं को खुदा से मांगने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ झुकने लगी तो मेरे साथ शैतान लग गया। उसकी उठी लंबी गर्दन पे आंखों से निकलते आंसू फिसल रहे थे। इसकी निगाहें अभी भी ऊपर चांद पे टिकी थी, शायद वो अभी महमल को नहीं देखना चाहती थी। जब मैं दोबारा वापस आई तो अपनी जमीन की तरफ झुकी हुई आई, इस उम्मीद पे तुम्हारी खिदमत करने आई कि शायद यही देखकर हुमायूं का दिल मेरी तरफ खिंच जाए। मेरी इस अनथक खिदमत में रया शामिल हो गई। मुझे इस वक्त से डर नहीं लगा जब मैं हशर के बड़े दिन अपने रब के सामने अपने अमाल नामे में इन बड़ी बड़ी नेकियों पे कांटा लगेगा देखूंगी कि ये तो रिया के बायस जाया हो गई, कबूल ही नहीं की गई। मुझे डर नहीं लगा, मैं रियाकारी करती गई। मगर यकीन करो कुरान मुझसे नहीं छूटा। मैं तब भी रोज इससे पढ़ती थी, मगर मेरा जीना मरना नमाज और कुर्बानी हुमायूं के लिए हो गई। यकदम बादल जोर से गरजे और अगले ही लम्हे बारिश के टप टप कतरे गिरने लगे, मगर वो दोनों बेखबर बैठी थी। फिर एक दिन मुइज चलाया, इसे आरजू ने भेजा था। वो इन गुजरे सालों में कई दफा हुमायूं से राब्ते की कोशिश कर चुकी थी, मगर इसने जब तवज्जो ना दी तो इसने मुइज को भेजा। इसके पास तस्वीरें थी और वो कागज। हुमायूं ने मुझसे पूछा तो कागज की बाबत मैंने सच बोला, मगर जब इसने तस्वीरें मेरे सामने फेंकी तो मैं खामोश हो गई। मुझे यकीन था कि वो जाली है, मगर टेक्निकली मैं नहीं जानती थी कि वो सच है या नहीं। मेरे पास कोई सबूत न था, मगर मेरा दिल बार बार कोई मेरे अंदर वो आयत दोहरा रहा था कि क्यों नहीं तुमने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला बहतान है। वो आयत भी एक ऐसी मोहतरम हस्ती के लिए नाजिल हुई थी जिसके ऊपर लगे बहतान की हकीकत से मोमिनीन बेखबर थे। फिर भी अल्लाह ने इनको सरजनश की कि ये जानते हुए भी कि वो किरदार की कितनी सच्ची है, तुमने इसकी हिमायत नहीं की। मैं हुमायूं के सामने सर झुकाए खड़ी थी। वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मुसलसल कोई मेरे अंदर कह रहा था कि हजा उफक मुबीन, ये बुहतान है खुल्लम खुल्ला। मैंने सर उठाया, एक नजर हुमायूं को देखा, वो हुमायूं जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की थी, और फिर मैंने कह दिया कि मैं इस बारे में ला इल्म हूँ। तब एकदम मेरे अंदर बाहर खामोशी छा गई, वो आवाज आना बंद हो गई। तब हुमायूं ने मालूम नहीं कहाँ से वो टेप निकाली और मुझे सुनवाई। इसमें किसी अंगूठी का तस्करा था। इसने मुइज की कही बात दोहराई कि क्या इस रोज फवाद तुम्हें प्रपोज करने का झांसा देकर बाहर लेकर गया था। तब फिर से किसी ने मेरे अंदर कहा, अल्लाह खयानतकार की चाल की रहनुमाई नहीं करता। मगर अब वो आवाज कमजोर पड़ चुकी थी, मुझे अमानत के सारे सबक भूल गए। मैंने इसे वो बता दिया जो तुमने मुझे बताया था। तब वो मुझ पे बहुत चीखा। इसने कहा कि मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए इसके सर थोप दिया है। इसने बहुत मुश्किल से दिल बड़ा करके इस बात को नजरअंदाज किया था कि तुम किस तरह पहली दफा इसके घर लाई गई थी, मगर ये बात के फवाद का और तुम्हारा कोई अफेयर था इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरी एक फिक्र ने हर चीज पे तस्दीक की मोहर लगा दी। वो मुझ पे कभी ऐसे नहीं बरसा था जैसे इस रात बरसा था। मैं सारी रात रोती रही, ना मालूम कि इस गम में का ज्यादा था, खयानत का या हुमायूं के रवैये का। मैंने वापस जाने का फैसला किया, मगर हुमायूं ने अगली सुबह मुझसे एक्सक्यूज कर लिया। मैं चुपचाप सुनती रही। तब आखिरी दफा मेरे दिल से आवाज आई कि इसको बता दूं कि तुमने झूठ बोला था, मगर मैं चुप रही। मैंने ख्वाहिशात की पैरवी में चलना शुरू कर दिया और मैं भटक गई। वो कराची चला गया और मैं कई दिन तक तुम्हें देखने अस्पताल नहीं जा सकी। फिर मैं मस्जिद भी नहीं जा सकी। इस दिन मैंने खयानत की। महमल, इस दिन से आज के दिन तक 3 साढ़े 3 साल होने को आए हैं। मैं कुरान नहीं खोल पाई। हाँ, नमाजें मेरी आज भी वैसी ही लंबी हैं। मैं सज्जों में गिरकर हुमायूं को अब भी मांगती हूँ, मगर कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। फरिश्ते के भूरे बाल भीग चुके थे। मोटी मोटी गीली लटें चेहरे के अतराफ में चिपक गई थी। वो अभी तक ऊपर चांद को देख रही थी। वो कराची से आया तो बदल गया था। फिर एक रोज इसने मुझे प्रपोज किया, अचानक, बिल्कुल अचानक से।
और मुझे लगा मेरी सारी कुर्बानियां मुस्तजाब हो गई हैं। फिर मुड़कर पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। वो तुमसे बदजन हो चुका था, मगर मैंने इसे मजबूर किया कि वो तुम्हारा इलाज करवाना मत छोड़े। मूसलाधार बारिश में बार बार बिजली चमकती तो पल भर को सारा लॉन रोशन हो जाता था। फवाद ने कई दफा फोन करके तुम्हारा पूछना चाहा, मैंने इसे कभी कुछ नहीं बताया, बस इसकी बात सुनकर कुछ कहे बिना ही फोन बंद कर देती। वो बहुत बदल गया है। मुझे लगता था कि अगर एक दफा इसे इस सारे खेल का इल्म हो गया तो वो हुमायूं के पास आकर इसे सब बता देगा। मुश्किल ही था कि हुमायूं इसका यकीन करे, मगर इस डर से मैंने इसे कभी कुछ पता नहीं लगने दिया। मुझे हुमायूं नहीं चाहिए फरिश्ते, वो रोते हुए बोली थी। मुझे अपनी बहन चाहिए। मुझे भी हुमायूं नहीं चाहिए, मुझे भी अपनी बहन ही चाहिए। इसने भीगी आंखों का रुख पहली दफा महमल के चेहरे की तरफ किया। महमल ने इसके घुटनों पे रखे हाथ पकड़ लिए। इनमें आज चांदी की वो अंगूठी नहीं थी। बारिश जोर से इन दोनों पे बरस रही थी। मैंने फवाद को फोन कर दिया है, वो पहुंचने वाला होगा। वो खासा समझदार बंदा है। इसे सबूत लाएगा कि हुमायूं इसे झुठला न सके। वो अभी आकर हुमायूं को सब कुछ बता देगा। अभी कल दोपहर में खासा वक्त है। तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हुई है। मैं जानती हूँ कि वो हकीकत जानकर रह नहीं सकेगा और तुम्हें वापस अपनाएगा। आओ अंदर चलते हैं। फरिश्ते ने अपने हाथ इसके हाथों से निकाले, उठी और फिर व्हील चेयर की पुश थाम ली। बस मुझ पे एक एहसान करना, हुमायूं को मत बताना कि मैंने खयानत की। मैं इसकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। बज़ाहिर मैंने झूठ नहीं बोला, मगर मुझे तुम्हारा राज नहीं खोलना चाहिए था। मैं इससे कह दूंगी कि मुझे गलतफहमी हुई थी। मैं फवाद के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी, मगर तुम मेरी इज्जत रख लेना। वो जानता है कि फरिश्ते झूठ नहीं बोलती, खयानत नहीं करती। इसने तस्वीरों पे नहीं, मुझ पे यकीन करके तुम्हें तलाक दी थी। तुम मेरी इज्जत रख लेना। वो उसकी व्हील चेयर धकेलती आहिस्ता आहिस्ता बेखुद सी कह रही थी। महमल ने सर झुका लिया। वो फरिश्ते को नहीं बता सकी कि वो आज वो फिर जमीन की तरफ झुक रही है, मगर इसे पता नहीं है। तुम हुमायूं को वापस ले लो महमल, वो तुम्हारा है, इसे तुम्हारा ही रहना चाहिए। वो इसे इसके कमरे में छोड़कर पलट गई। कमरे में इसी तरह नीम अंधेरा था। खिड़की के पर्दे हटे थे। टेबल लैंप अभी तक जल रहा था। वो खुद को घसीटती आगे बढ़ी और लैंप का बटन बुझाया। एकदम कमरे में अंधेरा फैल गया। बस खिड़की के पार बारिश के कतरे गिरते दिखाई दे रहे थे। वो वहीं खिड़की के सामने बैठी बरसती बारिश को देखे गई। बहुत पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा गया कौल इसको याद आया था, इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इसे इसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को इस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए, जिससे लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। अल्लाह ने इसे इन्हीं लोगों के हाथों तोड़ा था जिनसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, हुमायूं, फरिश्ते, तैमूर। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो खामोशी से देखती रही। वो गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। तब इसने बरसती बारिश में हुमायूं को गेट की तरफ जाते देखा। इसने गेट खोला तो एक गाड़ी जुन से अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर वो तेजी से बाहर निकला था। वो फवाद ही था। वो पहचान गई थी। वो वैसा ही था, बस आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे और बालों का कट ज्यादा छोटा था। क्या हुमायूं इसकी बात सुन लेगा? कभी भी नहीं। तभी फवाद ने लपक कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और किसी को बाजू से खींचकर बाहर निकाला। महमद धक से रह गई। वो मुइज था, पतला लंबा नौजवान जिसकी मसें भीग रही थी। फवाद इसको पकड़कर हुमायूं के सामने लाया, जो कदरे चौंका हुआ खड़ा था। बरसती बारिश का शोर बहुत तेज था। इनकी बातों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद जोर जोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे सिर्फ खामोशी से सुन रहा था। इसकी महमल की तरफ पुश थी। वो इसके चेहरे के तासरात नहीं देख सकती थी और तब इसने मुइज को हाथ जोड़े देखा। शायद इसके चेहरे पे बारिश के कतरे थे, या शायद वो रो रहा था। रोते हुए कुछ कहते हुए हुमायूं से माफी मांग रहा था। तब इसने फरिश्ते को बाहर आते देखा। वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। वो इस मंजर को अब मजीद नहीं देखना चाहती थी। कितनी देर बाद इसने फरिश्ते की आवाज सुनी। वो फवाद और मुइज को इधर ला रही थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला। महमल ने इसकी तरफ पुश दी। महमल, फवाद की भराई हुई आवाज से सुनाई दी। मुइज ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले पता होता महमल, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की। आपा, हमें माफ कर दो। वो मुइज था। वो रो रहा था। अम्मा और आरजू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा, अम्मा बहुत बीमार है। वो अब पहले जैसी नहीं है। वो सारा दिन चीखती चिल्लाती हैं। आपा, हमें, वो कह रहा था और कोई धीमे से इसके अंदर बोला था, बस तुम यतीम के साथ सख्ती ना करना। आपा, आरजू आपा ने खुदकुशी कर ली है। आज हुमायूं भाई ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अम्मा संभाल नहीं पा रही। हमें बद्दुआ मत देना आपा। जाओ मुई, मैंने तुम्हें माफ किया, सब कुछ माफ किया। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोली थी। आपा दुआ करो आरजू आपा बच जाएं। इनके लिए दुआ बद्दुआ मत करना।
मैं दुआ करूंगी। तुम जाओ मुइज, इनका ख्याल रखना। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, बल्कि तुमने तो मुझे इंसानों की मोहब्बत और वफा की हकीकत दिखाई है। तुम्हारा शुक्रिया मुइज, तुम जाओ। और वो वैसे ही उल्टे कदमों पलट गया। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खुर्दा टूटा हुआ शख्स आगा फवाद ही था। मैंने माफ किया, सब माफ किया। वो अब भी पीछे नहीं मुड़ी थी। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी इनके गम की वजह से ना जिंदों में रही ना मुर्दों में। सिदरा के शोहर की डेथ हो गई है और इसके वो खानदानी ससुराल वाले इसको मेके नहीं आने देते। वो और इसके यतीम बच्चे अपने घर में इससे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने और मुसर्रत चच्ची ने गुजारी थी। महरीन को मुझे कुछ मत बताएं फवाद भाई, प्लीज। मैंने माफ किया, सब माफ किया। मुझे ये सब बताकर और दुख ना दें, अभी मुझे अकेला छोड़ दें। इसके नर्म लहजे में मिन्नत थी। ठीक है, और ये तुम्हारा हिस्सा, इन तमाम सालों के मुनाफा समेत फरिश्ते का हिस्सा मैं इसे अदा कर चुका हूँ। हो सके तो हमारे लिए दुआ करना। वो एक फाइल और एक मोहर बंद लिफाफा इसके बेड की पायंती पे रख कर वापस मुड़ गया था। महमल ने गर्दन फेर कर देखा। वो सर झुकाए नादिम शिकस्ता हाल जा रहा था। वो हमेशा सोचती थी कि आगा फवाद का क्या अंजाम हुआ, मगर ये दुनिया अंजाम की जगह थोड़ी है, ये तो इम्तिहान की जगह है। अपने गुनाह नजर आना भी एक इम्तिहान है। असल फैसला तो रोजे हिसाब ही होगा। इसके बेड की पायंती पे चंद कागज रखे थे। वो कागज जो कभी इसकी जिंदगी का महवर थे, मगर आज इसने इन पे दूसरी नजर भी नहीं डाली थी। इन्हीं कागजों के लिए इसने फवाद का झांसा कबूल किया था। आज फवाद ने इसे खुद ला दिए थे, मगर कितनी भारी कीमत थी इस गलती की जो इसे चुकानी पड़ी थी। कच्ची उम्र के कच्चे सौदे। बारिश धीमी हो चुकी थी, खिड़की की जालियां गीली हो चुकी थी, इनसे मिट्टी की सूंधी खुशबू अंदर आ रही थी। बहुत देर तक वो वहीं बैठी खुशबू सूंघती रही। इसे लाशऊरी तौर पर इसका इंतजार था। वो जानती थी कि अब वो इसके कमरे में जरूर आएगा। काफी लम्हे बीत गए तो इसने चौखट पे आहट सुनी। वो आहिस्ता से मुड़ी। हुमायूं थका हारा सा दरवाजे में खड़ा था। ये वो दरवाजा था जो इसने महमल की मौजूदगी में कभी पार नहीं किया था। ये वो चौखट थी जिस पे वो कभी सवाली बनकर नहीं आया था, मगर आज वो आया था। इसके थके थके टूटे कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए थे। महमल, टूटी हुई आवाज में इसने पुकारा था, और फिर वो पूरे कद से घुटनों के बल इसके कदमों में आ गिरा था। मुझे माफ कर दो महमल। इसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पे सदियों की थकान थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था। इसने तासुब से हुमायूं को देखा। पहले भी वो सब इससे इसका सब कुछ छीन कर ले गए थे, आज भी वो मांग ही रहे थे, मांगने ही आए थे। सब खुद गलत थे। हर एक को अपने जमीर के बोझ से निजात चाहिए थी। महमल इब्राहिम तो कहीं भी नहीं थी। मैंने सिर्फ फरिश्ते की बात पर, और आज वो कह रही थी कि तुमने इससे सिर्फ एक मसला पूछा था। इसने खुद गलत अखज किया। मैंने सिर्फ फरिश्ते की वजह से। क्या आपने पहले जिंदगी के सारे फैसले फरिश्ते के दिमाग से किए थे एसपी साहब? वो सपाट लहजे में बोली थी। आप छोटे बच्चे थे जो नहीं जानते थे कि मेरे रिश्तेदार मेरे खुले दुश्मन हैं। आप अनपढ़ जाहिल थे जो ये नहीं समझते थे कि ऐसी तस्वीर तो हर गली मोहल्ले में बन जाती है। महमल, यकीन करो, मैं एक मिनट एसपी साहब, मैंने कई महीने सिर्फ आपकी सुनी है, आज आप मेरी सुनेंगे। आप कहते हैं कि आपने फरिश्ते के कहे पे यकीन कर लिया। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने फरिश्ते से पूछा ही क्यों? आप मेरी तरफ से इतने बदगुमान थे कि आपको दूसरों से पूछना पड़ा? क्यों नहीं आपने वो तस्वीर मुइज के मुंह पे दे मारी? क्या आप बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर नहीं थे? क्या आपको खरा और खोटा अलग करना नहीं आता? क्या आप आरजू की खसरत को नहीं जानते? या शायद आपकी दिलचस्पी एक बीमार बेहोश औरत में खत्म हो गई थी? शायद आपको मेरी खिदमत से दूर भागने का एक बहाना चाहिए था। आप आजाद होना चाहते थे। अगर ऐसा ना होता तो आप मुझे सफाई का एक मौका तो देते। एक बार तो पूछते कि क्या तुमने ऐसा किया है? मगर आप खुद भी मुझसे थक गए थे। आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा हुमायूं कि अगर मेरी जगह आप यूं बीमार होते और मैं आपके साथ यही करती तो आपकी क्या हालत होती? बोलते बोलते इसका सांस फूल गया था। तभी खुले दरवाजे से तैमूर भागता हुआ अंदर आया। शोर सुनकर वो नींद से जागा था। वो भागकर इसके पास आया और इसके घुटनों से लिपट गया, मगर हुमायूं और महमल इसको नहीं देख रहे थे। महमल, मुझे माफ कर दो, मैं रुजू करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। हुमायूं ने इसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर महमल एकदम पीछे को हुई। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। टूटे धागे को दोबारा जोड़ा जाए तो इसमें एक गिराह रह जाती है। हमारे दरमियान भी वो गिराह रह गई है, सो इस धागे को टूटा रहने दें। महमल, वो बेयकीन था। माफी के लिए जुड़े इसके हाथ नीचे गिर गए। महमल ने गहरी सांस ली। मैंने आपको माफ कर दिया हुमायूं, दिल से माफ कर दिया, मगर अब रुजू करना मेरे बस की बात नहीं। गो के आपको रुजू करने के लिए मेरी इजाजत नहीं चाहिए, मगर मेरी खुशी का ख्याल है तो ये मत करें। आप फरिश्ते से शादी कर लें, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
درمیان میں آ گئی تھی، مگر محمد تم وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی، آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں، میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا، اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا، دو آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پر لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس اسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا جو وہ نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبوں کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی، وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا جو کانوں کو اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا، ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی، اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، تو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی، ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری ذمہ ہو گئے۔ خیر تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ ہاں وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی مما، وہ نیم غنودگی میں سے بولا۔ پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے، کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے، پھر ان کے چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھی اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس کے لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چلنا میں اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی، اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لاکھوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹرم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھا ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی، والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمبر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا، اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہے۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کان سی بوری چمکتی ہوئی اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مرحوس کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانچ رو کے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے
اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ اونچی آواز کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بقائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے حال پہ نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بقائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بقائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا اور جو عربی ہم پڑھتے ہیں کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم میں اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر حال پہ نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل ہے اور پیچیدہ زبان ہے۔ یہ ہماری برادری زبان نہیں، عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا، بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے، وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نوم اور لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی، وہ بھونچ کر گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سا پھسلے اور پھر ان میں سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کان سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ طے کی ہوئی جہنماز ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھی۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کے پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھی جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھی۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی۔
एक एक सब्जी खुद काटती थी। हाँ, आगा जान का परहेजी खाना मुलाजमा बना लेती थी। वो सीढ़ियों के एक तरफ से निकलती हुई आगा इनके कमरे के दरवाजे के बाहर रुकी और इससे खोले से खटखटा कर खोला। आगा जान, आपने नाश्ता कर लिया? वो बेड पे लेटे थे। इनके होंठ फालिश के बायस जरा टेढ़ा हो गए थे। इसकी आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोली और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। जब से वो अपनी औलाद पे बोझ बने थे, मोहम्मद इन्हें अपने पास ले आई थी। तैमूर कह रहा था वो रात तक पहुंच जाएगा। वो आगे बढ़ी और खड़े खड़े इनका हाथ नरमी से थामे बताने लगी, मैं रात को कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ। कितने दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे खाना खाएंगे, है ना? आगाजान ने मुस्कुराने की सही की थी। इस कोशिश में इनकी आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे। आप फिक्र मत किया करें, मैं हूं ना आपके पास। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी, आपको भी देगा। इसने नरमी से इनके आंसू साफ किए। अच्छा, मुझे मस्जिद में एक लेक्चर देना है, बस घंटा लगेगा। मैं अभी चलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। फिर डिनर की तैयारी भी करनी होगी। वो घड़ी देखती जाने के लिए मुड़ी। आगा जान अब सिसक सिसक कर रो रहे थे। बाहर आकर वो सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने रुकी। सामने कील पे इसकी पोनी टंगी थी। इसने पोनी उठाई और लंबे बाल समेट कर ऊंची पोनी में जकड़े। फिर एक नजर आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। वो आज भी इतनी सभी तरोताजा और खूबसूरत थी जितनी बरसों पहले हुआ करती थी। वो ऊंची पोनी आज भी इस पे इतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी पहले लगती थी। और आज भी हर सुबह वो वहीं जाती थी जहाँ पहले जाया करती थी। इसने टीवी बंद किया। तैमूर का प्रोग्राम खत्म हो चुका था और मैं इससे अपना बैग और सफेद जिल्द वाला कुरान उठाए आगा हाउस से बाहर निकल आई। वो मस्जिद जाने से कबल 15 मिनट के लिए बस स्टॉप जरूर जाया करती थी। इसे कई वर्षों से इससे अफाम लड़की की तलाश थी जिसने इस तक कुरान पहुंचाया था। वो एक दफा इससे मिलकर इसका शुक्रिया अदा करनी चाहती थी। सुनहरी से सुबह उतरी हुई थी। दूर कहीं परिंदे बोल रहे थे। वो धीमी रफ्तार से चलती सफेद जिल्द वाला कुरान सीने से लगाए बेंच पे आ बैठी। हर सुबह की तरह आज भी वो इसी मुहिम उम्मीद पे इधर आई थी कि शायद वो लड़की आ जाए। रात खूब बारिश हुई थी। सुरमई सड़क अभी तक गीली थी। वो सर झुकाए उदासी से बैठी सड़क पे चलती चींटियां देख रही थी। 15 मिनट खत्म होने को आए मगर वो लड़की कहीं भी नहीं आई। मायूस होकर महमल ने जाने के लिए बैग उठाया, तभी इसे सड़क पे कदमों की छाप सुनाई दी। इसने बेख्तियार सर उठाया। एक लड़की दूर से चली आ रही थी। कंधे पे कॉलेज बैग, हाथ में मोबाइल, शोल्डर कट बाल केचर में जकड़े, जीन्स पे कुर्ता पहने, च्युइंगम चबाती कदरे जंजलाई हुई थी। वो धप से आकर इसके साथ बेंच पे बैठी। महमल एकटक इसे देख रही थी। वो लड़की रोज इस वक्त इधर आती थी मगर आज से पहले वो इसे देखकर इतनी चौंकी नहीं थी। अब वो पांव झुलाती हुई उकताकर मोबाइल के बटन प्रेस कर रही थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, ज़ेर लब गुस्से से बड़बड़ाकर इसने बटन जोर से दबाया और मोबाइल बैग में फेंका। वो अभी तक यूं ही लड़की को देख रही थी। बहुत धीरे से इसे कुछ याद आया था। वो लड़की इधर उधर गर्दन घुमाती तनकीदी निगाहों से देखने लगी। दफ्तर महमल की निगाहों का इर्तिकाज महसूस करके वो चौंकी। महमल ने जरा संभल कर निगाहें झुका ली। नीचे इस लड़की का बैग पड़ा था जिसपे जगह जगह चाक से उसका नाम लिखा था, ईशा हैदर। वो जेर लब मुस्कुरा दी। बहुत कुछ याद आ गया था। एक्सक्यूज मी, इसने च्युइंगम चबाता रोक कर एकदम महमल को मुखातिब किया। महमल ने नरमी से निगाहें उठाई। जी, मैं रोज आपको देखती हूँ। और इसने महमल की गोद में बैग के ऊपर रखे सफेद कवर वाले कुरान को तरफ इशारा किया। और आपकी इस बुक को भी आप इतनी केयर से इसे रखती हैं, इसमें कुछ खास है? महमल ने सर झुकाकर सफेद कुरान को देखा जिसकी साफ जिल्द अब खस्ता हो गई थी और झलकते सफेद जर्द पड़ गए थे। वो देखने से कोई बहुत कदीम किताब लगती थी। खास तो है? इसने मुस्कुराकर सर उठाया। अच्छा, व्हाट्स सो स्पेशल? वो मुतजस्सिस हुई। इसमें किसी ईशा हैदर का जिक्र है, इसकी जिंदगी की कहानी और इसके लिए कुछ मैसेजेस हैं, इसलिए स्पेशल तो है। वो लड़की अब टेक मुंह खोल कर इसे देखे गई। कौन कौन ईशा हैदर? बहुत देर बाद वो मुश्किल वो बोल पाई। है एक इस जमीन पर बसने वाली लड़की जिसको लोगों की बातें गमगीन करती हैं, जिसके कहने से कबल कोई इसके दिल की बात नहीं समझता और जिसको जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना है। इसी लम्हे बस ने हॉर्न बजाया। महमल ने बात रोक कर दूर से आती बस को देखा। मैं चलती हूँ, तुम्हारी बस आ गई है। वो सफेद जिल्द वाली किताब और बैग उठाए उठ खड़ी हुई। वो लड़की अभी तक शजदर सी बैठी थी, बस करीब आ रही थी। महमल छोटे छोटे कद उठाती बेंच से दूर जाने लगी। सुने, बात सुने, एक मिनट रुके। एकदम वो बेचैनी से उठी और तेजी से उसके पीछे लपकी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर नॉवेल का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और मेरे जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।